तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एनसीटी जो है एनआईओएस को मान्यता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू भी करने के लिए जो है सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों को पत्र लिख दिया है दोस्तों। और एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटी एक्ट संशोधित के तहत सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त या प्राइवेट विद्यालय में 10 अगस्त 2017 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का जो डीएलएड करवाया गया था, 6 माह का उसमें इंटर्नशिप का अवधि था, उसको समाहित करते हुए ओडीएल मोड में जो कराया गया था स्वयं पोर्टल पर, उस सभी शिक्षकों को जो है 17-19 तक चलाया गया था। और एनसीटी जो है मान्यता दे दिया गया है उत्तराखंड बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारियों को। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है TRE2 वाले के लिए। देखिए, TRE2 वाले जो भी हैं, अब वो एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की उम्मीद बढ़ गई है। ठीक है, क्यों बढ़ गई है? देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कभी भी एनआईओएस इनवैलिड हुआ ही नहीं दोस्तों। 17 से 19 तक में एनआईओएस डीएलएड जो था वो कभी इनवैलिड हुआ ही नहीं। ठीक है, कभी इनवैलिड हुआ ही नहीं। वो बस उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है एक बार उसको की थी, उसको एक तरह से एक बीच में एक मैटर आ गया था और उसके चलते जो वो विपक्ष में फैसला हो गया था। और फिर उसके बाद पुनः पिटिशन दायर किया गया, तो फिर कन्फ्यूजन के कारण जो है इस तरीक़ा से जो है TRE2 में जो है इनको बाहर कर दिया गया अतुल प्रसाद के द्वारा। लेकिन TRE1 में इनको ले लिया गया था। तो इसलिए एनआईओएस जो है कभी अमान्य हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर 2024 को जो आदेश निर्गत किया है उसमें साफ कहा है 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में जो भी कार्यरत थे 18 महीने का डीएलएड कोर्स नौकरी प्रोन्नति पूरी तरह से वैध है। क्या है? पूरी तरीक़ा से वैध है दोस्तों। यह आदेश 28 नवंबर 2023 से दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। तो डिसीजन जो है आउटकम कम टू आउटकम जो है वहाँ से ही लागू होगा। और एनसीटी ने सभी राज्यों को जो है ये लिख दिया है कि डिप्लोमा वाले जो भी हैं वो सारे भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। तो बात हम कर रहे हैं, ये चाहे केवीएस में हो या DSSS-B की बात हम कर रहे हो, या फिर हम बात करें TRE4 की, हम बात करें TRE4 की हम बात कर ले, तो सब जगह जो है आपका एनसीटी जो है इसको मान्यता दे दी है। और एनसीटी जो है सभी TRE2 के भर्तियों को जो है इसमें उम्मीद जग गया है। उनको जो है 2023 से ही लागू होगा। जब सब्जेक्ट टू आउटकम है डिसीजन, तो 28 नवंबर 2023 से ही लागू है। तो कभी निरस्त ही नहीं हुआ माना जाएगा एनआईओएस को। तो इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं डीएलएड जो है एनआईओएस से किए थे उन सबके लिए खुशखबरी है दोस्तों। और आप लोग बड़ा ही TRE1 में डरे हुए जॉब करते थे कि कब क्या होगा, नहीं होगा, निकाल दिया जाएगा कि नहीं निकाल दिया जाएगा। बड़ा ही डर लगता था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था 2023 में नवंबर के महीने में। तो बहुत डर था एक तरह से 28 नवंबर 2023 के दिन। और इस तरीक़ा से जब ये लेटर जब आया, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से जब मान्यता दे दी 2024 में 10 दिसंबर 2024 को जब आदेश आ गया, तो फिर कहीं ना कहीं सारे इन डिप्लोमा के लिए ये एक तरीक़ा से काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल ये है। और सभी जगह केवीएस सारे जगह इसको लागू कर दिया गया, एकदम नॉर्मल डिग्री की तरह ये हो गया इक्विवेलेंट कह सकते हैं। आप ओडीएल मोड में था, डिस्टेंस मोड में था, तो ये हर जगह वैलिड हो गया। अब आप लोग के लिए देखिए TRE4 जो कमिंग सून है, अप्रैल मई जब भी आ जाए, तो उसमें आप लोग एलिजिबल हैं। और हर जगह केंद्रीय केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संस्थान में भी वैकेंसी आएगी, उसमें आप लोग एलिजिबल होंगे। तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में है, रेलवे में आप डाल सकते हैं, वैकेंसी आई हुई है, अभी ऑनलाइन चल रही है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग के लिए एक छोटा सा न्यूज़ में लेकर आया था। खासकर एनआईओएस वाले बच्चे जो है, हमारा 16-17 लाख परिवार है पूरे देश में, और कहीं ना कहीं उनको अन्याय लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ। जो बच्चे 2-3 लाख बचे हुए हैं एनआईओएस डीएलएड वाले, और वो बाहर हो रहे थे TRE1 में, जो बहुत लोग तो TRE1 में चले गए और बहुत लोग बच भी गए TRE2 में। तो कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन के चलते हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलिए डिसीजन कभी फिर से निर्गत किया गया है। अब चलिए, आप लोग का खुशी का समय है। आप लोग TRE2 वाले, आपको जल्द ही हाई कोर्ट से ये राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़े तो आप लोग जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। कभी इनवैलिड ही नहीं हुआ, क्योंकि डिग्री इनका तो
तो TRE2 वाले जो सप्लीमेंट्री वाले हैं TRE1 में, उनको भी मौका मिल जाएगा। TRE1 वाले को तो सप्लीमेंट्री में पक्का मौका मिलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी सुन रहे हैं, हम कुछ कुछ भर दिए थे लेकिन उनका रोक दिया गया है रिजल्ट। तो देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन TRE1 कंफर्म है, TRE2 भी ज़रूर कुछ चेंजिंग होगा, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।